शाहरुख खान को धमकियां क्यों मिल रही हैं, और एक मूवी जिसमें शाहरुख खान फीचर हुए हैं दीपिका पादुकोण के साथ, पठान। इस मूवी की तशहीरी मुहिम के लिए एक गाना रिलीज़ किया गया और उसमें उस गाने का टाइटल था बेशरम रंग। अच्छा, जो ही ये गाना रिलीज़ हुआ तो इसे उनके जो मद्दाह थे उन्होंने तो पसंद किया, लेकिन जहां आप जानते ही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा जो मोदी हुकूमत है वो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, बल्कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर वो नफ़रत का इजहार करते हैं। और ऐसे कई वाक़यात हमने रिसेंट टाइम में देखे भी हैं, जिसका हमें सबसे ज़्यादा तो आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हमें दिखाई देता है, और दूसरी जानिब जहाँ करोड़ों मुसलमान आबाद हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो भी इस नफ़रत अंगेज़ माहौल के अंदर और नफ़रत से गुजर रहे होते हैं। अब इसमें पहले भी मुसलमान आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कैंपेन्स चलती रही हैं, आप जानते ही हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हों, चाहे वो दीगर और कोई मुख्तलिफ़ अमजद ख़ान हो या कादर ख़ान हो, तो उनके हवाले से मुख्तलिफ़ लेवल्स पर कंट्रोवर्सी चलती रही है। लेकिन अब शाहरुख खान को तो ये धमकी दी गई है कि उन्हें ज़िंदा जला दिया जाएगा क्योंकि वो जहादी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जहादी कह दिया गया? क्योंकि डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर शाहरुख खान हिमसेल्फ एज़ वेल, क्योंकि वो तो एक आर्टिस्ट हैं और वो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, और वो जहाँ दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं तो जहाँ उनका नाम मशहूर है वहीं उनके अपने मुल्क का नाम भी वो मशहूर करते हैं। लेकिन उनके मुल्क में जो इस वक्त पॉलिसीज़ और जो नफ़रत के बीज बोए गए हैं उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। तो इस बात पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि दीपिका पादुकोण ने उस गाने के अंदर एक रंग पहना है जो कि फ़िरोज़ी रंग है, और जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरी पार्टीज़ हैं जो कि वहाँ पर नफ़रत अंगेज़ कैंपेन्स चलाती हैं, उनके किसी एक लीडर ने उठकर ये कह दिया कि जी ये जो रंग है जो कि दीपिका पादुकोण ने पहना हुआ है फ़िरोज़ी, ये पंडित वगैरह पहनते हैं, जिसकी वजह से इस रंग को इन्होंने गाने का टाइटल दे दिया बेशरम रंग। तो इसलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा गाना है और ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब आप सोचिए कि अगर ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन गई है ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल बन गई कि मुख्तलिफ भारत के सूबों के अंदर एहतजाज फूट पड़े और मुख्तलिफ वीडियो बयानात एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं उनके आने शुरू हो गए, और उन्होंने शाहरुख खान को बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया और ये कह दिया कि जी शाहरुख खान जहाँ मिले तो उनको ज़िंदा जला दिया जाए। तो अब उनके लिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग माहौल बन गया है। और इस वक्त जो यानी समझिए कि अयोध्या के एक रिहायशी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया कि जो हिंदू पंडित हैं वो बाकायदा तौर पर शदीद नफ़रत फैला रहे हैं मुख्तलिफ यानी जो सोशल सेक्टर के लोग हैं उनके दरमियान में। भारत के अंदर इतना ज़्यादा तंग नज़र माहौल हो गया है कि वहाँ एक टाइम तो था कि भारत जो है वो बॉलीवुड को दिखाकर अपनी इमेज को बेहतर बताया करता था दुनिया के सामने, और एक बड़ा ही डेकोरेटेड सा इमेज दुनिया के सामने जाता था कि जी इंडिया इज़ अ मॉडर्नाइज कंट्री। इंडिया इज़ नॉट अ मॉडर्नाइज कंट्री। इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा इस वक्त क्लास डिस्क्रिमिनेशन है और जितनी ज़्यादा गुर्बत है और जितनी ज़्यादा नफ़रत पाई जा रही है, जो कि उनके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इस बात का इजहार मुख्तलिफ फोरम्स पे करते भी हैं कि ये गलत हम कर रहे हैं, अपनी कौम को एक गलत तरफ लेके जा रहे हैं। तो इंडिया जहाँ अपने आप को एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का मुल्क कहता है और जहाँ भी उनको पाकिस्तान के बारे में कोई भी एक छोटा सा नुक्ता मिल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करें, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, उनके सुपरस्टार्स के साथ, उनके आम जो भारतीय शहरी है उसके साथ क्या हो रहा है, दरकिनार इसके कि उसका मज़हब क्या है। तो वो आपका शहरी तो है ना, वो सिटीज़न है आपका, आपके मुल्क में रहता है, तो उसके साथ आप क्या बर्ताव कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया खुद हाईलाइट नहीं करता। ये हमने भी कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, लेकिन आप सोचिए ना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया। तो अभी तो बल्कि जो जेनोसाइड वॉच है उसने एक रिपोर्ट भी शाया की थी, आपको याद होगा, कि जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि नस्ल कशी का प्रोग्राम बनाया गया है बाकायदा ये हिंदुत्व वाले लीडर्स के जानिब से पूरे भारत के अंदर कि मुसलमानों की नस्ल कशी की जाए। तो इस हद तक यानी वो एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हैं, तो ये कोई अच्छा लुक नहीं होता किसी भी कंट्री का कि वो अपने आप को उस सतह पर ले आए कि जहां ह्यूमन राइट्स की तमाम वायलेशन हो जाए। अब सवाल आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट और टॉपिक भी है जिस पर जब भी बात की जाए तो बहुत डिटेल में जाके इसलिए करनी पड़ती है कि इसमें कोई ये बात इसलिए नहीं की जा रही कि उस मुल्क को बदनाम किया जाए, ये बात इसलिए की जा रही कि सोचें कि अब बाकायदा तौर पर दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन बात क्यों नहीं करते? बिकॉज 1 अरब से ज़ायद आबादी है, कमर्शियल बेनिफिट्स दुनिया के वहाँ जुड़े हुए हैं।
हर मार्केट का जो कंजप्शन है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, खपत बहुत ज़्यादा है। एक प्रोडक्ट जाता है तो वो अरबों की तादाद में बिक जाता है। तो उस लिहाज से कमर्शियल बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए क्या यूएन और क्या दीगर प्लेटफॉर्म सब के सब खामोश तमाशाई बनकर देखते रहते हैं और वो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। बट हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, जहां हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, हमें ज़रूर मुख्तलिफ हवालों से इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए।